बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। शाहजहां यानी एक वेब टी वी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बैनुल-अक़वामी हालात, सियासी हालात, आलमी जंगों का सिलसिला और रशिया यूक्रेन की जंग के बाद पूरी दुनिया का निज़ाम, दोस्तियाँ, दुश्मनियाँ ये बदल रही हैं, बदल चुकी हैं और ये सिलसिला भी जारी है। 2023 से जिसका मुफरद नंबर 7 बनता है, 7 नंबर रूहानियत का नंबर है। चूँकि हम भी तोहफ़े काबा के जो चक्कर है 7 है, सफ़ा मरवा के 7 चक्कर हैं, 7 आसमान, 7 ज़मीनें, 7 समुंदर, कौस क़ज़ा के रंग, हमारी रूह जो है, हमारा जिस्म लतीफ़ जो हमारे साथ होता है, इसके रंग भी 7 है। इसके अलावा 7 कलर्स का और भी बहुत सारी जनाब मंसूबात हैं, लेकिन आज हम 2023 के हवाले से बात करेंगे। 7 नंबर एक रूहानियत का नंबर है और इसकी सीधी सी दलील है कि काबे के 7 चक्कर हैं। इससे बढ़ के कोई दलील नहीं दी जा सकती। और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी जनाब जब शादी की जाती है तो वो भी अग्नि के 7 चक्कर लगाते हैं। पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ है इस्लामी जमहूरिया मुल्क है और पाकिस्तान का यकीनन इस्लामी मुल्कों से ही ताल्लुक़ ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा बढ़ना चाहिए, चूँकि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। लेकिन दुनिया से जो रवाबत हैं ये भी बड़े ज़रूरी हैं। अभी हाल ही में 2023 से जो एक इनकलाबात का साल है, सियासी इनकलाबात का साल है, कई ताल्लुक़ आपस में बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। लेकिन आज जो मैं अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान चूँकि मुसलमान मुल्क है तो पाकिस्तान के बिल्कुल जो करीबी मुल्क हैं, दोस्ताना मुल्क हैं, 2 मुल्क ईरान और सऊदी अरेबिया, ये बड़े अहम मुल्क हैं और तुर्किया को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। हाल ही में जनाब ये गुड न्यूज़ आई कि ईरान और सऊदी अरब के माबैन जो ताल्लुकात बिगड़े हुए थे ये 7 साल के बाद दोबारा बहाल हो गए हैं और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के माबैन ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात और दूसरे के काम में मुदाखलत ना करने की यकीन दहानी कराई है। ये जनाब करिश्मा है 2023 के नंबर मुफरद 7 का और 7 साल के बाद इनकी दोस्ती हुई और इंशाअल्लाह ताला हम देखते हैं कि आसमानी कौंसल पे सितारों की क्या पोजीशन थी। आसमानी कौंसल पे सितारा मुश्तरी जो तकमील कायनात का मज़हर है, ये 12 साल के बाद अपने ज़ाती बुर्ज में चल रहा है और ये इसका क़याम गुज़श्ता 14 अप्रैल 2023 को हुआ था और ये 24 अप्रैल 2023 तक रहेगा। मेरा ख़्याल है मैंने दुरुस्त कहा है कि 14 अप्रैल 2022 से लेके 24 अप्रैल 2023 तक मुश्तरी का क़याम बुर्ज हूत में रहेगा। और एक और बड़ा सितारा जो अरूज ज़वाल का सितारा है और सियासत का, आलमी सियासत का भी बड़ा इसका गहरा ताल्लुक़ है। ये सितारा भी अपना बुर्ज तब्दील करके आलमी जो ममालिक हैं इनके नक्शे पे फितरती ज़ायचे में ये अपने ज़ाती और 11वें घर में आ चुका है। मुश्तरी फितरती ज़ायचे में 12वें घर में है। ज़ोल यहाँ पे जनाब 30 साल के बाद अपने फितरती घर में 17 जनवरी 2023 से लेके 29 मार्च 2025 तक रहेगा। तो ये इसका 2.25 साल क़याम और उसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त इवेंट हुआ है आसमानी कौंसल में 165 साल के बाद। सितारा नेपच्यून जो जनाब रूहानियत का, पुरसरारियत का मालिक है और दुनिया में जनाब ये एक इनकलाब लेके आता है। ये सितारा भी 165 साल के बाद चक्कर लगाते हुए 14 साल के लिए ये भी जनाब 17 फरवरी 2023 को ये भी बुर्ज हूत में आ चुका है। तो ये एक अजीबो गरीब आसमानी कौंसल पे एज एस्ट्रोलॉजर जो नक्शा मैंने देखा है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी रखते हैं वो यकीनन वो भी जनाब इंजॉय करेंगे अगर आसमानी कौंसल पे देखें। पिछले दिनों 4 सितारे आपस में सीध में आए हुए थे और इसी 12वें घर में सितारा ज़ोरा भी शरफ़ का चल रहा था। इसी शर्फ़ी इसका शरफ़ में आना, ज़ोहल का जनाब मुश्तरी का अपने घर में होना, नेपच्यून का आना, तो ये तीनों सितारे एक ही ज़ोडिक साइन से मंसूब हैं जो तकमील कायनात का फितरती ज़ायचे का 12वां बुर्ज है। ज़ोरा का यहाँ पे शरफ़ याफ्ता होना, मुश्तरी का अपने घर पे ताकतवर होना 12 साल के बाद और 165 साल के बाद नेपच्यून का यहाँ पे होना, ये दुनिया में इनकलाबी तब्दीलियाँ लेके आया है। और दुनिया की जो सियासी तकसीम चल रही है इसमें खुश आइन बात है कि ये जो 12वां बुर्ज है ये रूहानियत का बुर्ज है। इसका ताल्लुक़ तकमील कायनात के साथ साथ
روحانی ممالک سے بھی ہے جو ہم حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کعبہ چل کے جناب ہمارے لاہور منٹو پارک میں یا فیصل مسجد والی جگہ پہ تو نہیں آ سکتا، ہم سب کو وہیں پہ حج اور عمرے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی جو بڑی جذباتی وابستگی ہے سعودی عربیہ سے، اور اس کے بعد یہ بھی عرب جو ہے یہ بھی اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے ہیں۔ عرب اور عجم کا جو سلسلہ سرکار دو عالم مٹانے آئے تھے یہ اب تک جاری ہے، اور ادھر جناب جو ایرانی ہے یہ بھی ایک اپنے آپ کو بڑی زبردست قوم تصور کرتے ہیں۔ فارس یہ بھی قدیم قبل اسلام یہ ممالک چلے آ رہے ہیں، اور ایران میں مشہد میں یہ خطہ بھی ایک روحانی خطہ ہے، اور عرب سے مدینے سے لے کے اور جناب مشہد تک یہ سارے درمیان میں عراق کے ممالک بھی آ جاتے ہیں، یہ روحانی ممالک ہیں۔ ان کے درمیان معاہدہ ہونا یہ خوش آئند بات ہے، یہ آسمانی کونسل پہ ستاروں کا یہ کرشمہ تھا جو متوقع تھا، اور ایسی پریڈکشنز اگر عالمی ہم نظر رکھیں تو یہ پریڈکشن قبل وقت بھی کی جا سکتی تھی، تو قبل وقت تو ہم ایسے نہیں کر سکے، لیکن یہ ہونے کے بعد یہ خوش آئند کام ہے جو ہوا ہے۔ ہر دو ممالک میں دوستی ہونا اور چائنا کا اس میں اہم کردار ادا کرنا۔ چائنا اسلامی ممالک کے ساتھ نہ صرف مخلص بلکہ ان کے لیے اہم کردار ادا کرنے کی قوت اور صلاحیت رکھتا ہے، اور دنیا اب تفریق ہو چکی ہے، ایک پلڑے میں امریکہ اور دوسرے پلڑے میں رشیا اور چائنا ہے۔ چائنا نے مسلمانوں کے لیے جو قدم اسلامی ممالک نے اٹھایا ہے یہ خوش آئند قدم ہے، اور سرکار دو عالم کی جو حدیث ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے عالم اسلام کے لیے۔ آسمانی کونسل پہ ستاروں نے جو اچھی پوزیشن بتائی یہ اس کا ایونٹ تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ باقی جو اسلامی ممالک ہیں اور خصوصاً ہمارا وطن عزیز پاکستان اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی دوست ممالک خصوصاً چائنا اس کی حوصلہ افزائی کرے گا اور اسے بھی کسی کرائسس سے نکالے گا، اور پاکستان کو ایران ڈائریکٹ انڈائریکٹ دوست ممالک کی معرفت ہمارے کرائسس سے نکالنے میں مدد دے گا، اور آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ایک خوش آئند ایونٹ ہوا تھا، زورا مشتری کا کران نیپچون کا وہاں پہ آنا اور 4 ستاروں کو وہاں پہ اکٹھے ہونا، تو امید کرتے ہیں کہ اسلامی ممالک کا ایک نیا دور سیاسی شروع ہوگا اور اسلامی ممالک میں ہم آہنگی بڑھے گی۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنی شاذ انجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرطِ زندگی جلدی ایک نیا سیاسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔